फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इनकम और एक्सपेंसेस का एंट्री कैसे मारना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैश बुक में जाना है। यहाँ पे ऐड बटन को क्लिक करना है और कैश और बैंक एंट्री सिलेक्ट करना है। अब आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप कैश एक्सपेंस कर रहे हो या ऑनलाइन बैंक के थ्रू कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक, या ऑनलाइन कर रहे हो। मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, समझो आप कैश के थ्रू कर रहे हो। फिर यहाँ पे आता है रिसीट और पेमेंट। रिसीट मतलब इनकम, पेमेंट मतलब एक्सपेंस। रिसीट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। तो अगर आप एक्सपेंस का एंट्री मार रहे हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे आएगा डेट। वाउचर नंबर कुछ नहीं डालना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मेरे को टी एक्सपेंस डालना है, लेकिन यहाँ पे टी एक्सपेंस का अकाउंट ऐड नहीं है। तो मैं F3 प्रेस करूँगा और F3 प्रेस करके यहाँ पे लिखूँगा टी एक्सपेंसेस और ग्रुप नेम सेलेक्ट करूँगा एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एम्प्लॉयज़ का अकाउंट क्रिएट करना है, सैलरी वाला, तो आप सामने वाले का नाम, एम्प्लॉय का नाम, और आगे ग्रुप नेम में आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फिक्स असेट्स है, जैसे आप फर्नीचर ले रहे हो, सॉफ्टवेयर ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, तो वो फिक्स असेट्स में आता है, वो कर सकते हो। आप यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस डाल सकते हो, अगर आप लोन्स वगैरह दे रहे हो किसी को। लोन्स असेट्स भी आता है, लायबिलिटीज़ भी रहता है। आपने दिया हुआ है एसेट्स में आएगा, अगर आपने लिया हुआ है तो लायबिलिटीज़ में आएगा। म्यूचुअल फंड का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स है। शेयर अकाउंट कर सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन कर सकते हो। मतलब आपको जो भी अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ से कर सकते हो। अब हाल फिलहाल के लिए मैं एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर रहा हूँ ये अकाउंट। यहाँ पे आ गया टी एक्सपेंस और यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 500 रुपीज़। यहाँ पे मैं मंथ डाल सकता हूँ, जैसे अक्टूबर मंथ। ठीक है, एंटर एंटर करके सेव करना है। अब मैं एस्केप करूँगा और पीछे आऊँगा। तो यहाँ पे कैश बुक में क्या होता है, ये साइड को जो भी इनकम है हमारी, ओपनिंग बैलेंस ये था, फिर ये पैसे आए, टोटल हमारा ये हुआ। उसके बाद एक्सपेंस ये साइड को आता है, कितना एक्सपेंस किया हमने, यहाँ पे बैलेंस दिखाता है। मतलब लेफ्ट साइड को पूरा इनकम, राइट साइड को पूरा एक्सपेंस। अभी हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है, इसलिए बैलेंस ये साइड में दिखा रहा है। अगर हमने प्रॉपरली एंट्री मेंटेन की तो हमारा इनकम ज़्यादा होता है, तो बैलेंस लेफ्ट साइड को दिखाता है। तो ये हमारा टी एक्सपेंस का हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल और एक मैं एंट्री मारता हूँ। ऐड को क्लिक किया, कैश और बैंक को क्लिक किया, कैश सिलेक्ट किया। अब मैं रिसीट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब पैसा आया। और मैं क्या कर रहा हूँ, और एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ F3 करके, और यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉप रेंट इनकम। मतलब मैंने एक शॉप रेंट पे दिया था, उसका इनकम आया। ये ग्रुप नेम आएगा इनकम। ये मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ 1 लाख रुपए, और यहाँ पे लिखता हूँ अक्टूबर मंथ। एस्केप किया मैंने, बाहर आया। तो ये देखिए, ये साइड में हमारा बैलेंस आ गया। मतलब हमारा इनकम इतना था, एक्सपेंस इतना था, ये अपना बैलेंस है। तो ये तरीके से आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस का एंट्री मार सकते हो। यहाँ पे आपको कैश का पूरा डिटेल दिखता है कैश बुक में, और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जाके आपने जो अकाउंट सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करेंगे तो बैंक का पूरा स्टेटमेंट दिखता है। मतलब कैश का अलग से और बैंक का अलग से। ऐसे आप पूरा इनकम एंड एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो।